क्या होगा जब अस्पताल की बेबसी, एक औरत के आंसू और एक आदमी का गुस्सा एक ही दरवाजे पर टकराएगा? क्या आज मीरा की सच्चाई सबके सामने आएगी? आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। अगर आप इस तरह के दिल को छू लेने वाले और चौंकाने वाले ट्विस्ट रोज देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनु की जिंदगी में जैसे एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं। जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है उसी वक्त उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अस्पताल से आई खबर ने अनु को अंदर तक हिला दिया है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि शर्मा जी की हालत नाजुक है। हार्ट अटैक के बाद उन्हें तुरंत भर्ती किया गया है और इलाज में काफी खर्च आने वाला है। अनु का दिल बैठा जा रहा है। पिता की जान बचाने की चिंता और पैसों की मजबूरी दोनों ने उसे तोड़ दिया है। वो खुद को संभालते हुए अस्पताल के गलियारों में भाग रही है। कभी डॉक्टर से पूछती है, कभी नर्स से, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि मेडिक्लेम के कागज पूरे होने चाहिए। इसी बीच आर्यवर्धन को खबर मिलती है कि शर्मा जी को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के चेहरे का रंग बदल जाता है। बिना एक पल गंवाए वो अस्पताल जाने का फैसला करता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि अनु इस वक्त कैसी हालत में होगी। रास्ते भर वो यही सोचता रहता है कि काश वो पहले पहुंच जाए और अनु को संभाल सके। अस्पताल पहुंचते ही वो इधर उधर अनु को ढूंढता है, लेकिन अनु उसे कहीं नजर नहीं आती। आर्यवर्धन का दिल और ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि इतनी बुरी हालत में अनु कहाँ चली गई। तभी सिमरन आर्यवर्धन को बताती है कि अनु मेडिक्लेम के कागजों पर साइन करवाने के लिए मीरा के घर गई है। ये सुनते ही आर्यवर्धन की चिंता गुस्से में बदलने लगती है। वो जानता है कि मीरा का स्वभाव कैसा है और इस वक्त अनु कितनी कमजोर है। बिना देर किए आर्यवर्धन मीरा के घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते भर उसका मन बेचैन रहता है। उसे बार बार अनु का रोजा हुआ चेहरा याद आता है। अगर आपको भी लग रहा है कि मीरा कुछ गलत करने वाली है तो इस कहानी को पूरा जरूर देखिए और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आर्यवर्धन मीरा के घर पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर उसका खून खौल उठता है। दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठी अनु रो रही होती है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, आवाज में थकान और दर्द साफ झलक रहा है। वो बार बार दरवाज़ा खटखटा रही है और मीरा से दरवाज़ा खोलने की गुहार लगा रही है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। दरवाज़ा बंद है और मीरा जैसे जानबूझकर अनसुनी कर रही हो। अनु की हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन मीरा पर कोई असर नहीं पड़ता। आर्यवर्धन ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वो तुरंत अनु के पास जाता है, उसे उठाता है और संभालने की कोशिश करता है। अनु आर्यवर्धन को देखकर और ज्यादा रोने लगती है, जैसे उसका सारा दर्द बाहर आ गया हो। वो टूटे हुए शब्दों में बताती है कि उसे बस मीरा के साइन चाहिए थे ताकि उसके पापा का इलाज हो सके। अगर आपको अनु के लिए बुरा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। आर्यवर्धन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर होता है। उसी पल मीरा दरवाजे के बाहर आर्यवर्धन को खड़ा देख लेती है और घबरा जाती है। वो जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है आर्यवर्धन की नज़र मीरा पर पड़ती है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो मीरा पर चिल्लाते हुए पूछता है कि कब से अनु तुम्हारे दरवाजे पर बैठी रो रही थी और तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? क्या तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी? तुम आखिर कहाँ थीं? मीरा एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। फिर वो खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहती है कि इसमें उसकी क्या गलती है। उसे थोड़े ही पता था कि अनु उसके घर आकर रो रही है। ये सुनते ही आर्यवर्धन और ज्यादा भड़क जाता है। वो मीरा को साफ साफ बताता है कि अनु के पापा को हार्ट अटैक आया है। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और मेडिक्लेम के कागजों पर तुम्हारे साइन जरूरी थे। इसी वजह से अनु इतनी बुरी हालत में तुम्हारे घर आई थी। आर्यवर्धन की बातें सुनकर भी मीरा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखता। ये देखकर आर्यवर्धन का सब्र टूट जाता है। वो मीरा को कड़ी फटकार लगाता है। अनु सामने खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। उसके दिल में डर भी है और राहत भी, क्योंकि अब आर्यवर्धन उसके साथ है। अगर आपको लग रहा है कि मीरा को अपनी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आर्यवर्धन फिर अनु की तरफ मुड़ता है और उसे प्यार से चुप कराता है। वो अनु से कहता है कि उसने अस्पताल की सारी फीस भर दी है और उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर अनु की आंखों से आंसू थमने लगते हैं। उसे पहली बार थोड़ा सुकून मिलता है। आर्यवर्धन का सहारा पाकर उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है।
इसके बाद आर्यवर्धन मीरा के सामने ही अनु का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ अस्पताल लेकर चला जाता है। मीरा वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। अब सवाल ये है कि आर्यवर्धन मीरा के साथ आगे क्या करेगा? क्या मीरा को उसकी करनी की सज़ा मिलेगी या वो फिर से बच निकलेगी? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला हिस्सा और भी ज़्यादा भावुक और चौंकाने वाला होने वाला है। मीरा उसी जगह खड़ी रह जाती है। आर्यवर्धन और अनु के जाते ही घर के बाहर का सन्नाटा उसे अंदर से डराने लगता है। उसके कानों में अभी भी आर्यवर्धन की गुस्से भरी आवाज़ गूंज रही होती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि आज उसने जो किया है उसका अंजाम बहुत भारी पड़ सकता है। वो दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन दिल के अंदर डर का दरवाज़ा बंद नहीं कर पाती। बार बार उसके दिमाग में वही तस्वीर घूमती है जब अनु उसके दरवाजे पर बैठकर रो रही थी और वो अंदर चुपचाप बैठी सब अनदेखा कर रही थी। दूसरी तरफ अस्पताल में माहौल बेहद तनाव भरा होता है। आईसीयू के बाहर अनु बेचैनी से टहल रही होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखें बार बार बंद दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। आर्यवर्धन अनु को पास बैठाकर पानी देता है और उसे हिम्मत बंधाता है। वो कहता है कि डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं और शर्मा जी मजबूत हैं, वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि शर्मा जी ठीक हो जाएं तो दिल से एक दुआ ज़रूर कीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अनु सांस रोककर उनकी तरफ देखती है। डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। ये सुनकर अनु की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के साथ थोड़ी राहत भी लिए होते हैं। आर्यवर्धन डॉक्टर से बाकी औपचारिक बातें करता है और ये सुनिश्चित करता है कि इलाज में किसी तरह की कमी न रहे। इसी बीच अस्पताल में सिमरन भी पहुंच जाती है। वो अनु को गले लगाकर संभालती है। अनु टूटे हुए शब्दों में मीरा के घर की सारी बात बता देती है। सिमरन का चेहरा भी गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहती है कि मीरा ने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि मीरा ने सारी हदें पार कर दी हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। उधर मीरा का डर धीरे धीरे अपराध बोध में बदलने लगता है। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं होता। उसे याद आता है कि कैसे उसने जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोला था। उसे ये भी डर सताने लगता है कि अगर ये बात घरवालों तक पहुंची तो क्या होगा। आर्यवर्धन का गुस्सा वो पहले भी देख चुकी है, लेकिन आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। अगली सुबह आर्यवर्धन अस्पताल से सीधे घर जाता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सख्ती है। घर पहुंचते ही वो परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। माहौल गंभीर हो जाता है। अनु चुपचाप एक कोने में बैठी होती है। आर्यवर्धन सबके सामने मीरा की पूरी सच्चाई रख देता है। वो बताता है कि कैसे मीरा ने इतनी बड़ी मुश्किल के वक्त अनु की मदद करने से इनकार कर दिया और उसे दरवाजे के बाहर रोने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भरोसा नहीं होता कि मीरा ऐसा कर सकती है। मीरा की नज़रें झुक जाती हैं। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। अगर आपको लगता है कि अब मीरा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आर्यवर्धन साफ शब्दों में कहता है कि ऐसे इंसान पर उसे कोई भरोसा नहीं रहा। वो कहता है कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, वक्त आने पर साथ निभाना ही असली रिश्ता होता है। अनु की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार उसे ये महसूस होता है कि सच्चाई उसके साथ खड़ी है। मीरा खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे अनु के आने की जानकारी नहीं थी और वो किसी ज़रूरी काम में व्यस्त थी, लेकिन आर्यवर्धन उसके बहानों को सिरे से खारिज कर देता है। वो मीरा को आईना दिखाता है और कहता है कि अगर वो सच में घर पर नहीं होती तो दरवाज़ा खुलने के बाद इतनी जल्दी क्यों खोला गया। ये सवाल मीरा को पूरी तरह चुप करा देता है। घर के बड़े बुजुर्ग भी मीरा से सवाल करने लगते हैं। कोई भी उसकी बातों से संतुष्ट नहीं होता। मीरा को पहली बार एहसास होता है कि उसने अपने स्वार्थ में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर आपको भी लग रहा है कि मीरा अब फंस चुकी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी दौरान अस्पताल से फ़ोन आता है। डॉक्टर बताते हैं कि शर्मा जी को होश आ गया है। ये खबर सुनते ही अनु खुशी से रो पड़ती है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है। पूरे घर का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। आर्यवर्धन तुरंत अस्पताल जाने की तैयारी करता है और अनु को भी साथ चलने को कहता है। अस्पताल में शर्मा जी अनु का हाथ पकड़ते हैं। कमज़ोर आवाज़ में वो कहते हैं कि वो ठीक हैं और अनु को मजबूत रहने को कहते हैं। अनु उन्हें देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। आर्यवर्धन ये सब देखकर भावुक हो जाता है। वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वो अनु को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।
मीरा को जब ये खबर मिलती है कि शर्मा जी होश में आ गए हैं तो उसके दिल में थोड़ी राहत आती है, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ जाता है। वो जानती है कि अब उसके किए का हिसाब जरूर होगा। वो खुद को कोसने लगती है कि अगर उसने वक्त पर दरवाज़ा खोल दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगले कुछ दिनों में मीरा का व्यवहार बदलने लगता है। वो अनु के सामने आने से कतराने लगती है, लेकिन आर्यवर्धन उसके हर कदम पर नजर रखता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि मीरा का बदला हुआ रूप सिर्फ डर की वजह से है, न कि पछतावे से। अगर आप भी आगे होने वाले टकराव के लिए उत्साहित हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। एक दिन आर्यवर्धन मीरा को अकेले में बुलाता है। वो उससे साफ साफ पूछता है कि क्या उसे अपने किए पर कोई पछतावा है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। यही बात आर्यवर्धन को और ज्यादा यकीन दिला देती है कि मीरा अब बदलने वाली नहीं है। आर्यवर्धन एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि अब वो मीरा पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। उसके शब्द सख्त होते हैं लेकिन सच से भरे होते हैं। मीरा टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने एक नहीं बल्कि कई रिश्तों को चोट पहुंचाई है। अनु ये सब देखकर चुप रहती है। उसके मन में किसी के लिए नफरत नहीं होती, बस एक थकान होती है। वो चाहती है कि अब जिंदगी में शांति आए। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु को अब खुशी मिले तो इस कहानी को आगे तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आने वाले दिनों में कहानी और भी मोड़ लेगी। मीरा की सच्चाई के बाद रिश्तों के समीकरण बदलेंगे। क्या मीरा अपने किए की भरपाई कर पाएगी या उसका सच उसे पूरी तरह अकेला कर देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आप इस कहानी का हर मोड़ सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कहानी और भी भावुक, चौंकाने वाली और सच्चाई से भरी होने वाली है।